नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमरीश सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर आर एस सर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पदाधिकारी 2021 से लेकर के 2022 तक, और इसको हम लोग कवर करेंगे पूरा ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमारा है पहला है, देखते हैं कैबिनेट सचिव राजीव गाबा की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों, सबसे आसान ट्रिक है, इसको हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग गाबा की बात करें तो यहाँ पे गाबा यानी कि गाना, गाबा कैसे बोलते हैं भोजपुरी में? गाबा हो, गाबा ना, गाबा ना। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नेट है, तो नेट पर ही तो दोस्तों हम लोग गाना सुनते हैं या गाते हैं। तो दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से याद कर सकते हैं कि नेट पर ही गाना गाया जाता है। अगला है दोस्तों विदेश सचिव। तो विदेश सचिव की बात करेंगे तो यहाँ पे विदेश सचिव है, इसके भी बी है और यहाँ भी आपको बी है, तो थोड़ा सा याद इसको कर सकते हैं। अगला है गृह सचिव, जो कि अजय कुमार भल्ला है। तो दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे? गृह की बात हो रही है, घर की बात हो रही है, तो दोस्तों घर में ही तो भल्ला रखा जाता है ना। भल्ला मतलब किसी को मारने वाला भल्ला होता है ना, वो तो घर में ही तो रखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों इसको याद रख सकते हैं। अगर रक्षा सचिव की बात करें तो रक्षा सचिव है हमारे अजय कुमार। तो दोस्तों, अगर अगर हम लोग रक्षा कर लेते हैं तो हम लोग की क्या होती है? जय जयकार होती है कि नहीं? तो रक्षा सचिव, यहाँ पे रक्षा जिसको भी करेंगे तो वो लोग हमें जय जयकार करके स्वागत करते हैं। अगला है दोस्तों वित्त सचिव। तो वित्त सचिव है यहाँ पे टीवी सोमनाथन। तो टीवी सोमनाथ की बात करें तो दोस्तों, अगर वित्त को हम लोग बात बना दे तो बातचीत कहाँ करते हैं दोस्तों? तो बातचीत हम लोग करते हैं टीवी पर। तो इसको ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। अगला है राजस्व सचिव। राजस्व सचिव है जो कि ये तरुण बजाज है। तो दोस्तों, राजस्व में थोड़ा सा राजा शब्द आ रहा है, राजा। तो हम लोग हमेशा कहते हैं ना, मेरा राजा बजाएगा बाजा। तो यहाँ पे बजा, तो राजा बाजा, तो दोनों एक ही टाइप के संसार हैं। तो यहाँ से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला है दोस्तों वाणिज्य। यहाँ अगला है वाणिज्य और यह है BVR सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे अगर वाणिज्य की बात करें तो वाणिज्य का मतलब होता है पैसा, और यहाँ पे बीबी, बिना पैसा के बीबी भी खुश नहीं रहती है। तो इसको हम लोग ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि कैग है। तो दोस्तों, कैग क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो अगर कैग को हम लोग थोड़ा सा CAT बना ले तो हो जाता है कैट। और यहाँ पे मुर्मू को क्या होते हैं? मुर्गी बोल सकते हैं ना, जैसे देहाती में बोलते हैं मुर्गी की मांस खाई लिया, तो यहाँ पे मुर्गी हो गया। तो कैट और मुर्गी में बहुत ही अच्छा रिश्ता है, क्योंकि जैसे ही कैट मुर्गी को देखेगा तो उस पर वो झपटने का प्रयास करता है। तो यहाँ ध्यान रख सकते हैं हम लोग इसको। अगला है भारत के महालेखा नियंत्रक। तो महालेखा नियंत्रक मतलब यहाँ पे दोस्तों CGA है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें CGA, तो C को हम लोग K बना ले थोड़ा सा, और इसमें A जोड़ ले और G को अलग कर ले। तो दोस्तों क्या हो गया? तो जैसे देहाती में बोलते हैं ना, का गे, जी को गे बोलते हैं ना, तो का गे सुनलिया। तो थोड़ा सा देहाती में इसको मिक्स करके हम लोग याद कर सकते हैं। दोस्तों, बस ये याद करने के लिए बता रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला है भारत के मुख्य सांख्यिकीविद। तो सांख्यिकीविद है, ये है GP सामंत। तो दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे? अगर सांख्यिकीविद की बात करें तो यानी कि गणना करना। तो गणना करना मतलब सांख्यिकी का मतलब होता है गणना करना। तो दोस्तों, अगर हम लोग अपने यहाँ कोई भी अकाउंटेंट रखते हैं जो कि पैसे के लेन देन की गणना करता है, उसको बोलते हैं कि गणना हो गई, तो वो क्या बोलता है? जी हो गई, गणना जी हो गई। P का मतलब पैसा बना सकते हैं यहाँ पे, तो याद रख सकते हैं हमको। अगला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो के वेणुगोपाल है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं अटॉर्नी को थोड़ा सा अंटी बना ले तो अंटी हो जाएगी, और दूसरा हो गया के, अंटी के गोपाल, यानी कि अंटी के गोपाल, यानी कि अंटी का जो लड़का है उसका नाम क्या है? गोपाल। यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अगला है दोस्तों, अगला है हमारा सॉलिसिटर। तो दोस्तों, यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है जो कि तुषार मेहता जी है। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं सॉली, ये साली दिख रहा है हमको, तो साली से यहाँ पे साली हो गई, और यहाँ पे तुषार का मतलब सार हो गया। तो साली और सार यानी कि ससुराल में क्या कौन होते हैं? साली और सार होते हैं। अगला है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो एडिशनल की बात हो रही है चेतन शर्मा। तो दोस्तों, यहाँ पे कैसे याद करेंगे इसको? साली की बात हो रही थी और यहाँ पे शर्मा की बात हो रही है, यानी कि साली शर्मा गई, साली शर्मा गई, यहाँ से याद रख सकते हैं। दोस्तों, अगला है
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि एन.वी. रमन्ना है। तो दोस्तों यहाँ पे न्यायालय की बात हो रही है, न्यायालय यानी कि न्याय की बात हो रही है। तो जिनको न्याय करने में मन लग जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो न्याय करने में रम गया है, वो न्याय करने में रम गया है, यानी कि रम से रमना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं इसको। अगला है लोकपाल अध्यक्ष जो कि न्यायमूर्ति प्रदीप है। तो दोस्तों ऊपर में न्याय की बात हो रही है, तो न्याय किसको मिलेगा, लोगों को मिलेगा, यानी कि लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं इसको। अगला है नौसेना अध्यक्ष। तो नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल आर हरि। तो दोस्तों यहाँ पे हरि है और यहाँ पे नौ, यानी कि नौ भगवान की बात हो रही है। तो नौ भगवान ही मिलकर हम लोगों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। अगला है वायु। वायु क्या है, विवेक राम चौधरी, इनको बी.आर. चौधरी भी बोलते हैं। तो दोस्तों वायु की बात करें हम लोग तो जो यानी कि आसमान में कुछ भी, अगर आसमान में जो फाइटर प्लेन होते हैं उसको चलाएगा तो उसे क्या होगा, विवेक से काम लेना पड़ेगा ना। कहीं भी अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो यानी कि वायु में जो चलाते हैं बहुत ही विवेक से फाइटर को चलाते हैं। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। थल सेनाध्यक्ष है जो कि मनोज पांडे हैं। तो मनोज पांडे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थल की बात हो रही है। थल की मतलब होता है यहाँ पे अगर जमीन की बात हो रही है तो अगर किसी से लड़ेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, मुक्का से लड़ते हैं ना, फैट से लड़ते हैं यहाँ पे। तो एक फैट मारे तो उसका नाक टूट गया। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं थल का मतलब अगर किसी को थाली से मारते हैं तो क्या होता है, उसका नाक टूट जाता है ना। तो यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयुक्त हैं जो कि राजीव कुमार 25वें बने हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे चुनाव, नाव आ रहा है और यहाँ पे जीव आ रहा है, यानी कि नाव जीव को हम लोग क्या बना ले, जीवन। तो क्या बोलते हैं, जीवन की नैया, यानी कि नाव मतलब नैया, जीवन की नैया। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग 2-4 बार इसको देखेंगे तो ध्यान ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगला देखेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि यशवर्धन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा जो कि 11वें हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे सूचना की बात हो रही है, तो यानी कि धन यशवर्धन धन। तो दोस्तों अगर आपके पास धन हो जाता है तो क्या इसकी सूचना किसी को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो यहाँ से हो गया धन का सूचना, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो कि अरुण कुमार मिश्रा है। तो दोस्तों मानव की बात हो रही है, तो मानव, तो अरुण क्या है, एक मानव ही तो है। अरुण क्या है, एक मानव ही तो है। दोस्तों यहाँ से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला है हमारे चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष जो कि सुरेंद्र चंद्र शर्मा है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें चिकित्सा की बात करें तो किस्सा, तो यहाँ पे चिकित्सा से हमको समझ में आ रहा है किस्सा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो आजकल के किस्से में क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट या नीचे आता है। आजकल क्या है कि हमेशा हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा करके शर्मा जी के ही किस्से हमेशा चलते रहते हैं। तो दोस्तों शर्मा जी का क्या चल रहा है, किस्सा ही तो चल रहा है ना, यहाँ ध्यान रखेंगे। अगला है महिला आयोग। तो महिला कौन है, रेखा। तो ये थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे, महिला ही शर्माती है ना, तो महिला शर्मा गई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे ही दोस्तों आपको ऑप्शन में आएगा ये नाम फटाफट आपको ध्यान आ जाएगा। अगला है सतर्कता आयोग। सतर्कता आयोग CVC के अध्यक्ष कौन है, सुरेश N पटेल। तो दोस्तों यहाँ पे सतर्क की बात हो रही है, यहाँ पे रेस की बात हो रही है। अगर किसी भी चीज़ का रेस होता है तो उसमें सतर्कता बहुत ही ज़रूरी होता है। और सतर्क नहीं रहिएगा, यानी कि रेस हो रहा है तो रेस क्या है, एक प्रतिस्पर्धा है, और इसमें सतर्क नहीं रहिएगा तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो उसके प्रति क्या व्यक्त करते हैं, शोक, यानी कि अशोक। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार गुप्ता। तो यहाँ से हम लोग शोक काट लेंगे, यानी कि प्रतिस्पर्धा में उसकी मौत हो गई जिससे हम लोग उसको शोक मना रहे हैं। अगला है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। ये तो हमेशा आपको ध्यान रहना चाहिए और ध्यान होगा भी दोस्तों। अगला है 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो कि BS चौहान है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BS चौहान को C लिख सकते हैं BSc। और यहाँ पे विधि की बात हो रही है तो विधि से हम लोग विद्या कर ले। तो दोस्तों BSc जो करते हैं हम लोग इंटर के बाद वो विद्या ही तो है, विद्या अर्जन करते हैं। तो यहाँ से BSc क्या है, एक विद्या तो ही है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के
जो कि उन्नी कृष्ण नायर है, इनको हम लोग कैसे याद करेंगे, यहाँ पे सारा भाई की बात करें, यहाँ पे कृष्ण की बात करें। तो दोस्तों पूरा मथुरा में जितने भी लोग थे सभी कृष्ण के क्या थे, भाई ही थे, भाई ही तो थे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कृष्ण नायर यानी कि सारा भाई, तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अगला है दोस्तों, अगला हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसरो के अध्यक्ष इसरो। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसरो के, तो एस सोमनाथ है, एस सोमनाथ। तो दोस्तों यहाँ पे सोम की बात करें, सोम के पहले के ज़माने में क्या था, एक दारू को हम लोग सोम बोलते थे। तो यहाँ पे अभी तो बिहार में बंद है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसी को इशारा करके ही ना बोलेंगे। तो इशारा करके इसरो मतलब इशारा करके बोल रहा है कि सोम लेकर आओ, इशारा करके बोल रहा है सोम लेकर आओ। अगला है दोस्तों DRDO के महानिदेशक जो कि जी सतीश रेड्डी है। तो दोस्तों यहाँ पे DRDO तो डॉक्टर समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, पूछते हैं ना कि कितने डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर कितने हैं, तो वो बोलेगा ना 37 मतलब 30 है, मतलब डॉक्टर कितने हैं, 30 है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अगला है ICMR के महानिदेशक, तो यह है बलराम भार्गव। तो यहाँ पे दोस्तों राम आ रहा है और यहाँ पे MR आ रहा है, तो R को पहले लिख दे बाद में M लिख दे तो क्या होगा राम, तो यहाँ भी राम। तो दोस्तों यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं हम लोग, और इस तरह से क्या है कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। अगला है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो कि अजय कुमार सूद है। तो एक बात दोस्तों ध्यान रखना कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं जब भी अपना नया आविष्कार करते हैं तो हर जगह उनकी जय जयकार ही होती हैं। तो वैज्ञानिक लोगों की क्या होती हैं, जय जयकार ही होती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो अगले वीडियो में फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हम लोग आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, आप लोग का भी धन्यवाद, शुभ रात्रि।